बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस दुनिया में भी हमारे साथ भलाई करे और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई का मामला करे। अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न बनाए। और उन सब के लिए मेरे दिल से दुआ है जो कर्ज की परेशानी में मुब्तला है, तो अल्लाह ताला गैब से उनके लिए मदद फरमा दे कर्ज उतारने का, क्योंकि वो इस टॉपिक पर बहुत सारा दुआओं के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान है, तो अल्लाह ताला सबकी ये परेशानी दूर करे, आमीन। और बाकी आप लोग जिस जिस वजह से भी परेशान है, तो अल्लाह ताला उस वजह को यानी परेशानी की जो वजह है उसको खत्म कर दे और आपको परेशानी से निकाल दे, आमीन। आज आपसे जो वजीफा शेयर कर रही हूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने का अमल दिया जाए। और यानी कि आप किसी से निकाह की नियत रखते हैं और आपके दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है और आप चाहते हैं जिसके साथ आप निकाह करना चाहते हैं, आप पसंद की यानी शादी भी कर, ये शादी के लिए भी अमल किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत का खास मांगा गया तो इसलिए मोहब्बत पैदा करने के लिए है कि किसी के लिए आप अगर निकाह की नियत रखते हैं, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए क्या पढ़ा जाए। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर पहले से मेरे चैनल पे काफी वज़ाइफ मौजूद है, लेकिन आज मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, आपको इस मैं बता देती हूँ कि आपने क्या पढ़ना है, तो फिर आप उसी हिसाब से पढ़ लीजिएगा जो आपको आसान लगे कि किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारी नियत निकाह की है तो नाजायज आपने ये अमल किसी को परेशान करने के लिए नहीं करना। उल्टा फिर इसे ऐसे अमल से जब हम किसी को तंग करने के लिए करते हैं तो उल्टा उसका फिर हमें नुकसान होता है। अल्लाह की कलाम में बहुत ज्यादा ताकत होती है, अगर उसको पूरे यकीन से करोगे तो आपको तब ही उसका फायदा भी होगा। अगर आप खाली जुबान से अदायगी करते रहो, उसमें आपको ख्याल ही ना हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं, ध्यान आपका किसी और तरफ और आप पढ़ते जा रहे हैं, तो फिर आपको फायदा नहीं होता। तो जो भी अल्लाह के कलाम का तो पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए मुख्तलिफ अमाल है, वो मैं सारे आपको एक ही वीडियो में बता रही हूँ। आपको जो लगता है कि आपको करना चाहिए बेहतर है, सभी पावरफुल है। सबसे पहले सूरह फातिहा, कुरान पाक की सबसे पहली सूरह फातिहा मोहब्बत के लिए बहुत खास अमल है ये। और इसको आप बाकायदगी के साथ किसी भी वक्त के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसका नाम ले को उसका चेहरा अपने सामने रखें, तसव्वुर में, ख्याल में कि वो आपके सामने बैठा है या बैठी है जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। सूरह फातिहा को 3 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ के अव्वल आखिर 11-11 मरतबा या फिर कम से कम 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी, ठीक है, पढ़े। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और फिर उसका चेहरा तसव्वुर में रखते हुए, ख्याल में रखते हुए उस पर दम कर दें, तो गायबाना दम कहते हैं, दम कर दें। और फिर उसके बाद दुआ कर लें कि अल्लाह ताला उसके दिल में उसका नाम ले लाजमी कि उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर दे। और दुआ जो है वो आपने सही तरीके से मांगनी है, ठीक है। और फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है लास्ट में। ये सूरह फातिहा का अमल हो गया, ये किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए है, तो इसको आपने रोजाना करते रहे और इसी नियत के साथ जिस शख्स के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। अब जो दूसरी सूरह है वो सूरह इखलास है। सेम इसी तरह से 3 मरतबा ही बाकायदगी यानी कि डेली 3 मरतबा सूरह इखलास इसी नियत के साथ, इसी तरीके से, इसी तरतीब से किसी भी वक्त जो है आप किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। और जो सबसे ये तो अमल आप जारी रखें, और ये तीनों अमल ऐसे हैं कि आप इन्हें इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी इकट्ठा पढ़ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक वजीफे के साथ दूसरा अमल ना किया जाए, लेकिन ये अमल ऐसे है कि आप तीनों कर सकते हैं। जो तीसरा मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो तीसरा अमल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जितनी तादाद में आपको बताऊंगी उतनी तादाद में पढ़कर किसी चीज पर, मीठी चीज पर या पानी पर भी दम करके अगर आप पिला सकते हैं, अपने महबूब को खिला सकते हैं कोई चीज, तो फिर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। 786 मरतबा 786 टाइम आपने अव्वल आखिर
11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یا پھر کم سے کم 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اس بندے کو، اگر تو وہ آپ کے آس پاس ہے، آپ اس تک کی رسائی ہے، آپ اسے کچھ کھلا پلا سکتے ہیں، تو کسی میٹھی چیز پر یا پانی پہ جیسے بتایا گیا دم کر کے اس تک پہنچا دیں، اس کو پلا دیں، اپنے ہاتھ سے پلا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کے سے دور ہے، بعض لوگوں کے ملک سے باہر بھی ہوتے، ملک سے باہر یا شہر سے باہر بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ غائبانہ دم کریں گے۔ کس طرح سے؟ آپ تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں اس کی، تو تصویر بے شک موبائل میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے پوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی تصویر ہے تو اس کے اوپر دم کر دیں، وہ سامنے ہے تو اس پہ دم کر دیں، اور اگر دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ غائبانہ اپنے ذہن میں لاتے ہوئے اس شخص کو، اس کے اوپر، آپ کو لگے کہ وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے سامنے، آئیز کلوز کریں اور اس کا خیال کریں اور اس پر پھونک مار دیں۔ اس طرح سے آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ بہت پاورفل عمل ہے، ضرور کیجئے، اور 7 دن لگاتار آپ نے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا عمل ہے، یہ 7 دن کرنا ہے۔ اگر 7 دن میں آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملا، اول تو مل جائے گا، 100% ملے گا، لیکن اگر نہیں ملتا تو مزید 7 دن پھر اس عمل کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر پھر زیادہ سے زیادہ بڑھا کر آپ اس کو 21 ڈیز تک لے جا سکتے ہیں، 21 ڈیز میں یہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا عمل۔ 21 دن اگر آپ اس کو کر لیں گے تو یہ کسی کے دل میں نکاح کی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے بہت خاص عملیات تھے جو میں نے آج آپ سے شیئر کیے، اور تینوں اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک کرنا چاہے، 2 کرنے چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، تو یہ ضرور کیجئے۔ اور جو سورہ فاتحہ کا اور سورہ اخلاص کا عمل بتایا اس کو آپ نے ڈیلی کرنا ہے، اس کے لیے کوئی دنوں کی تعداد نہیں ہے، وہ آپ روزانہ کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے ضرور حل ہو جائے گا۔ آمین۔